हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपीआईटी के यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष कुमार, फैकल्टी ऑफ जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स का नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग फ्लूइड मेजरमेंट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहला आपका फ्लूइड मेजरमेंट डिवाइस है वेंचुरी मीटर। तो चलिए हम लोग वेंचुरी मीटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली वेंचुरी मीटर होता क्या है, किस तरह से वेंचुरी मीटर को यूज करके हम लोग एक फ्लूइड में एक पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसको मेजर करेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, यह एक वेंचुरी मीटर डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसको फ्लूइड फ्लो रेट को मापते हैं, यानी डिस्चार्ज को मापते हैं कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी पाइप के किसी भी एक पाइप ले लेते हैं। इस तरह से सपोर्टेड एक पाइप है, सपोर्टेड एक पाइप है और इसमें यह एक पाइप है और इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सपोर्टेड वाटर फ्लो हो रहा है। तो किसी एक पॉइंट पर हम लोग किस तरह से इसका फ्लूइड का फ्लो रेट को मेजर करते हैं। क्या फ्लो रेट को किस तरह से मेजर करते हैं। फ्लो रेट क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट पर किसी एक सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लूइड फ्लो हो जाता है, उसी को हम लोग फ्लो रेट बोलते हैं। तो देखिए, ये जो आपका वेंचुरी मीटर है, लिखा हुआ वेंचुरी मीटर ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो। क्या? मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। किसमें? अगर किसी एक पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसको फ्लो रेट को हम लोग मेजर करते हैं। उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं वेंचुरी मीटर। तो ये इसका 3 पार्ट्स होता है। वेंचुरी मीटर के कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए तो इसका 3 पार्ट्स होता है। शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट्स, मतलब कन्वर्जिंग के मतलब होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसका डायमीटर कमते जाएगा। किसी भी पाइप में उसके फ्लो के अगेंस्ट फ्लो के ओर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो उसका पाइप का अगर डायमीटर बढ़ रहा है, पाइप का डायमीटर अगर घट रहा है तो उसे बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो ये शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट्स होता है पहला। सेकेंड होता है थ्रोट, जहां पर क्या होता है, थ्रोट के पास मिनिमम डायमीटर होता है, पाइप का मिनिमम डायमीटर, पाइप का मिनिमम डायमीटर थ्रोट क्या होता है, वहां पर पाइप का आपका मिनिमम डायमीटर रहेगा। डाइवर्जिंग पार्ट्स हो गया कि जहां से पाइप का डायमीटर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उस पार्ट्स को हम लोग डाइवर्जिंग पार्ट्स बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग समझ गए हैं कि वेंचुरी मीटर क्या करता है। किसी एक पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसको फ्लो रेट को हम लोग मेजर करते हैं। वैसे डिवाइस को हम लोग वेंचुरी मीटर बोलते हैं। इसका 3 पार्ट्स होता है, शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट्स, थ्रोट एंड डाइवर्जिंग पाइप। कन्वर्जिंग का मतलब हो गया कि आगे की ओर बढ़ने पर उसका डायमीटर कमते जाएगा। थ्रोट पार्ट्स होता है, वहां पर पाइप का मिनिमम डायमीटर होता है। डाइवर्जिंग पार्ट्स होता है जिसमें पाइप की ओर आगे की ओर बढ़ने पर उसका डायमीटर, पाइप का डायमीटर इंक्रीज होते जाता है। इसमें क्या होता है, पाइप का डायमीटर डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीजिंग, और इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑफ पाइप डायमीटर। इसमें क्या होता है, पाइप का डायमीटर आगे की ओर बढ़ने पर बढ़ते जाता है। इसमें क्या होता है, कन्वर्जिंग में घटते जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्क कैसे करता है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता था कि किसी भी पाइप में अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसका एनर्जी कंजर्व रहता था। यानी एनर्जी, जितना एनर्जी यहाँ पर रहेगा उतना ही एनर्जी पॉइंट ए पर रहेगा, उतना ही एनर्जी पॉइंट बी पर रहेगा। बर्नौली इक्वेशन यही कहता था कि किसी पाइप में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लूइड को फ्लो होने से उसका एनर्जी सेम रहता है। तो उसी प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो पासेस। मतलब जिस पाइप के थ्रू फ्लूइड पास कर रहे हैं उसका एरिया
रिड्यूसिंग करते जाते हैं। ए प्रेशर डिफरेंस इन लेवल द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप, और इसके थ्रू हम लोग डिस्चार्ज को मेजर कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। तो एक किस पर वर्क करता है, वेंचुरी मीटर। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया यहाँ से कि वेंचुरी मीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये बर्नौली इक्वेशन पर वर्क करता है। ठीक। दूसरा वेंचुरी मीटर क्या करता है, किसी भी फ्लूइड के फ्लो रेट को मेजर करता है। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। ए आपका है पाइप है, ए आपका पूरा पाइप है, इसका मेन डायमीटर पाइप का ये हो गया 1 पॉइंट पर। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखिए इसका डायमीटर कमते जा रहा। एक वैसे पॉइंट पर आते हैं, देखिए इस ए पॉइंट पर, सेकेंड पॉइंट पर हम लोग आए हैं। पाइप का पहला पॉइंट मान लेते हैं 1 हो गया। ये आपका देखिए पाइप हो गया, पाइप का मेन डायमीटर D1 हो गया। यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लूइड देखिए यहाँ से फ्लो हो रहा है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 माने हैं, और यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी V1 माने हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़े हैं तो यह कन्वर्ज होते जा रहा है, यानी कि इसका डायमीटर पाइप का कमते जा रहा है। एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर पाइप का मिनिमम डायमीटर हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोट पोर्शन। थ्रोट भाग उसको बोलते हैं जहाँ पर पाइप का डायमीटर मिनिमम हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पाइप का डायमीटर बढ़ते जाता है, तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग पोर्शन, और इस भाग को बोलते हैं जहाँ पर डायमीटर कम रहा है उसको कन्वर्जिंग पोर्शन बोलते हैं। और जहाँ पर पाइप का डायमीटर मिनिमम हो गया उस भाग को हम लोग बोलते हैं थ्रोट पोर्शन। जैसे जैसे आगे की अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो इसका डायमीटर बढ़ रहा है, और ये आपका एक्स एक्सेस हो गया। जैसे और यहाँ का डायमीटर हम लोग मान लिए हैं A2, वेलोसिटी V2। अब देखिए ये जो आपका कन्वर्जिंग का जो एंगल होता है, मतलब कितने एंगल से या इसका पाइप का डायमीटर बढ़ रहा है, तो इसका जो एंगल होता है यहाँ पर 6 डिग्री टू 7 डिग्री होता है, 6 डिग्री टू 7 डिग्री होता है। और ये आपका कन्वर्जन एंगल होता है आपका 20 डिग्री टू 25 डिग्री तक होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम लोग पाइप को यूज करते हैं जिसके थ्रू पाइप का यहाँ पर हाइट डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। इस हाइट डिफरेंस से हम लोग इस जगह का प्रेशर मान लेते हैं, और प्रेशर से इस दोनों पॉइंट पर हम लोग बर्नौली इक्वेशन को यूज करते हैं दोनों पॉइंट पर, और यहाँ से हम लोग V का वैल्यू या फिर डिस्चार्ज निकाल लेते हैं यहाँ से। ये देखिए ये आपका हो गया एंगल ऑफ कन्वर्जिंग। जो एंगल ऑफ कन्वर्जिंग पार्ट का होता है जो 20 टू 30 डिग्री होता है एंगल ऑफ कन्वर्जिंग, और एंगल ऑफ डाइवर्जिंग होता है जो 6 टू 7 डिग्री होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट में पूछा जाता है कि जो वेंचुरी मीटर का कन्वर्जिंग पार्ट्स होता है उसका एंगल कितना होता है, तो कन्वर्जिंग पार्ट्स का 20 टू 30 डिग्री होता है, एंड एंगल ऑफ डाइवर्जिंग पार्ट कितना होता है, 6 टू 7 डिग्री होता है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, वेंचुरी मीटर कैन इंस्टॉल्ड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड। जो आपका वेंचुरी मीटर है, अगर हम इसको इस तरह से इंस्टॉल करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर वेंचुरी मीटर को इस तरह से हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो ये आपका वर्टिकल हो गया। अगर वेंचुरी मीटर को इस तरह से इंस्टॉल करते हैं तो ये आपका इंक्लाइंड हो गया। तो वेंचुरी मीटर को किसी पाइप में अगर हम सेट करते हैं तो हम लोग तीनों पोजीशन को यूज करके सेट कर सकते हैं। पहला क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, सेकेंड वर्टिकल एंड थर्ड इंक्लाइंड। तीनों पोजीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए कन्वर्जिंग पार्ट में क्या होता है, कन्वर्जिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग एक्स की ओर आगे बढ़ते हैं, पाइप की ओर आगे बढ़ते हैं, इस तरह से एक्स आगे पाइप की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसका एरिया घटते जाता है। देखिए यहाँ पर एरिया घट गया। जैसे ही एरिया घटता है तो उस जगह का वेलोसिटी बढ़ते जाता है, और जब उस पॉइंट का वेलोसिटी बढ़ता है तो वहाँ का प्रेशर कम जाता है, उस पॉइंट का प्रेशर कम जाता है। अब देखिए थ्रोट पोर्शन में क्या होता है, थ्रोट पोर्शन का जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो मिनिमम होता है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होगा तो वहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा तो वहाँ का प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। और जो डी होता है, जो आपका थ्रोट का डायमीटर होता है, जो हम लोग पाइप का मेन डायमीटर से 1/3 टू 1/2, यानी जो थ्रोट का डायमीटर होता है, जो पाइप का मेन डायमीटर से हम लोग 1/3 गुना लेते हैं या फिर 1/2 गुना लेते हैं। अब देखिए
जैसे जैसे हम लोग देखिए एक और आपका बच गया, इसमें हम लोग देखते हैं, एक आपका बच गया डाइवर्जिंग पार्ट। डाइवर्जिंग पार्ट, अगर हम डाइवर्जिंग पार्ट में आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया हम लोग का बढ़ते जाता है। जैसे एक्स की ओर हम लोग बढ़े हैं तो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही एरिया बढ़ा तो क्या हो गया, वेलोसिटी आपका घट गया। जैसे ही वेलोसिटी घटा तो प्रेशर आपका बढ़ गया। ये आपका होता है डाइवर्जिंग पार्ट में, ये आपका हो जाए कन्वर्जिंग पार्ट में, और ये आपका थ्रोट हो गया। देखिए जब दोनों पॉइंट पर हम लोग बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे, तो बर्नौली इक्वेशन को यूज करने से हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, उसके थ्रू हम लोग को v का वैल्यू आ जाता है a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर रूट इंटू 2gh। और डिस्चार्ज हम लोग पता है कि q बराबर a2 v2 होता है, तो यहाँ से हम लोग v2 का वैल्यू रख देंगे तो ये हम लोग का डिस्चार्ज निकल जाएगा। ये हमारा डिस्चार्ज हो गया, q थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो गया। द डिस्चार्ज अंडर द आइडियल कंडीशन एंड इज कॉल्ड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी, नीचे आपका लिखा हुआ है, एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी लेस देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। जो एक्चुअल डिस्चार्ज होगा तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम होगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इससे आप इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग वेंचुरी मीटर की सहायता से उस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था उसका फ्लो रेट हम लोग या फिर डिस्चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए ये एक्चुअल डिस्चार्ज हो गया, तो एक्चुअल डिस्चार्ज हम लोग CD से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में, तो हम लोग का मिल जाएगा एक्चुअल डिस्चार्ज। CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो गया आपका CD, इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा। द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द वेंचुरीमीटर वैल्यू ऑफ द CD इज लेस देन द 1। इसका जो वैल्यू होता है CD से जो लेस देन 1 होता है, एक्चुअली इसका वैल्यू 0.98 के आसपास होता है अप्रोक्स CD का वैल्यू 0.98 होता है। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू। इसमें हम लोग समझें कि वेंचुरी मीटर क्या होता है और उससे कैसे क्या करते हैं। हम लोग वेंचुरी मीटर की सहायता से हम लोग किसी भी पाइप में जो फ्लूइड फ्लो होता है उसको रेट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। देखिए आप यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं। इसमें देखिए ये आपका एक न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लीजिए पहले। देखिए ये आपका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। देखिए कहता है कि ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर विथ इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर। इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर आपको दिया हुआ है, यानी A1 और A2, यानी कि यहाँ से क्या कर रहा है, D1 और D2 दिया हुआ। जैसे D1 और D2 दिया हुआ रहेगा हम लोग क्या करेंगे, A1 और A2 निकाल लेंगे। कहने का मतलब इनलेट ऑफ पाइप का जो डायमीटर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड थ्रोट का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो कहता है 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर फ्लो ऑफ वाटर। द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, उसमें क्या एक लगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा हुआ है, कनेक्टेड टू द इनलेट एंड थ्रोट। एक पाइप आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक पाइप आपका इनलेट पर कनेक्ट है एंड एक पाइप थ्रोट पर कनेक्ट है। इज द 20 मीटर सेंटीमीटर ऑफ द मरकरी। मरकरी का जो हाइट आपको शो कर रहा है वो 20 सेंटीमीटर हाइट शो कर रहा है। डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो। देखिए टेक द डिस्चार्ज, क्या दिया हुआ है, CD आपको जो हुआ तो क्या था, थ्योरेटिकल कोफिशिएंट डिस्चार्ज, तो ये आपको दिया हुआ है 0.98। डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो, यानी कि Q आपको फाइंड करने के लिए बोलता है। तो चलते हैं हम लोग फिगर पर, देखते हैं उसका फिगर किस तरह से है। देखिए A1 क्या था, इनलेट, यानी इस पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। A2 क्या था,
थ्रोट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर क्या करें, डिफरेंशियल एक मैनोमीटर यूज कर दिया। ये आपका जो हाइट है जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 20 सेंटीमीटर है, जो मरकरी जो शो कर रहा है 20 सेंटीमीटर है, तो ये सबको वैल्यू की मदद से हम लोग क्यू का मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्यू का फॉर्मूला लिखेंगे जो था आपको सी डी इंटू A1A2 बटा A1A2 का स्क्वायर रूट इंटू 2GH। जी पता है आपको क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। एच आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.2 मीटर हो जाएगा आपका। यहाँ से क्या किए हैं, D1 D2 हमको दिया हुआ है, D1 D2 दिया हुआ है, इनलेट एंड थ्रोट का डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, A1 और A2 निकाल लेंगे। A1 क्या हो गया, इनलेट ऑफ पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और A2 क्या हो गया, थ्रोट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। CD आपको दिया हुआ है और H जो दिया हुआ है यहाँ पर X के रूप में दिया हुआ है। देखिए X दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब यहाँ से देखिए मरकरी का डेंसिटी क्या होता है, 135,13600 kg पर मीटर क्यूब। अगर डेंसिटी का, अगर यहाँ पर वाटर रहता तो हम लोग वाटर के डेंसिटी को मेजर करते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है मरकरी, तो मरकरी का डेंसिटी को मेजर करेंगे और उसके सहायता से हम लोग क्यू का वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले x दिया हुआ है हम लोग का, x दिया हुआ है, तो x के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग h निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला होता है निकालने का, x इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वर्किंग फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जो आपका मैनोमीटर में भरा जाता है, वर्किंग फ्लूइड वह होता है जो आपका पाइप में फ्लो होता है, जिस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैनोमेट्रिक फ्लूइड दिया हुआ है डेंसिटी, डेंसिटी का मरकरी दिया हुआ है, तो मरकरी का डेंसिटी क्या होता है, 13600 kg पर मीटर क्यूब। और आपका यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड क्या हो गया, वाटर दिया हुआ है, ये मरकरी हो गया, ये वाटर हो गया, तो वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसके सहायता से हम लोग क्या किए, एच का वैल्यू फाउंड कर लिए, एच का वैल्यू फाउंड कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, Q इजकल टू A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू 2GH। अब देखिए A1 मालूम हो गया, A2 मालूम हो गया, H मालूम हो गया, G पहले से मालूम है, CD का वैल्यू दिया हुआ है, सभी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको डिस्चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर डिस्चार्ज देख रहे हैं 125,756 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना सेंटीमीटर क्यूब वाटर फ्लो हो रहा है किसी एक पॉइंट से। या फिर इसको लीटर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो 125.756 लीटर पर सेकेंड। ये आपका न्यूमेरिकल था, इस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये वेंचुरी मीटर के बेस्ट एक न्यूमेरिकल था। तो आज के लिए थैंक यू, जो भी शेष बचा हुआ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।